वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन एंड देयर टाइप्स। ये विटामिन जो टॉपिक है, ये जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या आप कोर्स रिलेटेड यदि आप कर रहे हैं, जैसे बीएससी, बीटेक, केमिस्ट्री, एमटेक, या कोई भी आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं विटामिन एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रियल में विटामिन होते क्या है। देखा जाए, हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें या आज के 100 ईयर पहले की बात करें, तो विटामिन के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करने चले कि विटामिन क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या होती है, कि हम बताएंगे पूरा डिटेल में। पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वेल कंसेप्ट आपका हो जाएगा विटामिन रिलेटेड। तो देखिए, विटामिन की हम लोग बात करते हैं। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड required in the diet small quantity to perform the specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of the organism। अब इसमें हम लोग बात क्या करें कि विटामिन क्या होते हैं। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी को ये स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, जिनका हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। हमारे ग्रोथ, हमारे नॉर्मल मेंटेनेंस, ऑप्टिमम ग्रोथ और हेल्थ का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होता है हमारे हेल्थ के लिए। अब इसमें बात करते हैं बैक्टीरिया इकोलाई। बैक्टीरिया इकोलाई डज नॉट रिक्वायर एनी विटामिन सेंसाइज ऑल ऑफ देम। अब इसमें देखा जाए, बैक्टीरिया जो होते हैं इसके लिए कोई विटामिन की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग की बात करें, ह्यूमन की बात करें, हायर ऑर्गेनिज्म को हैव टू ऑब्टेन देम फ्रॉम डाइट। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग जो भी विटामिन ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से करते हैं दोस्तों? डाइट के थ्रू हम लोग करते हैं। द विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट सिंस दे डिग्रेड इज रिलेटिवली स्लो। अब इसमें क्या होता है, विटामिन हमारे बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है विटामिन को डिग्रेड जो करती है बहुत धीरे धीरे करती है, बहुत स्लो होता है। तो इसलिए क्या होता है, विटामिन हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। अब इनकी हिस्ट्री की बात करें, इनका नॉमेनक्लेचर की बात करें, कैसे आपके विटामिन का नाम कैसे पड़ा, उसकी बात करते हैं। देखिए, हमारी डाइट में क्या होते हैं, दे कंटेन द प्योरीफाइड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड अदर मिनरल्स, बट these minerals compounds are not suitable adequate to maintain the growth and health। अब जो भी डाइट में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए 100% एडुकेट नहीं होते, सुटेबल नहीं होते कि जो हमारे ग्रोथ और हेल्थ को क्या करे, आपको मेंटेन करे। हॉपकिन साइंटिस्ट थे, कोनेट द टर्म एसेसरी फैक्टर टू द अननोन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द नेचुरल फूड। हॉपकिन ने सबसे पहले विटामिन को क्या बताया, एसेंशियल फैक्टर जो नेचुरल फूड में क्या होते हैं, आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते। लेकिन ही नॉट गेव द टर्म विटामिन। बाद में साइंटिस्ट आए फुंक 1913 में, आइसोलेट द एक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द राइस पॉलिश एंड विच कुड क्योर बेरी इन पिगन। तो इसमें देखा जाए, फुंक ने 1930 में आइसोलेट किया था एक्टिव प्रिंसिपल एमाइंस को। एक्टिव प्रिंसिपल क्या था बच्चों? कंपाउंड एमाइंस। किससे ऑब्टेन किया था? फ्रॉम राइस से। और उन्होंने उसको यूज किया था, क्योर किया था किसको? बेरी किसमें? पिगन्स में। एंड ही कोनेट द टर्म विटामिनी। उन्होंने क्या बोला था? विटामिनी। विटामिनी का विटा का मतलब होता लाइफ, तो उसके लिए टर्म दे दिया था विटामिनी। अब विटामिनी नाम कैसे पड़ा, हम लोग उसको बात करें। देखिए, सबसे पहले जो एक एक्टिव कंपाउंड था, किसके लिए यूज किया था उन्होंने? किसी भी लाइफ के लिए। तो इन्हें तो उसको क्या बोल दिया? विटा। विटा मतलब था लाइफ। और उस प्रिंसिपल कंपाउंड में जो मेन बेसिक ग्रुप कौन था? एमाइन ग्रुप। तो विटा और एमाइन में आपस में जोड़ दिया, उसको क्या बोल दिया गया? विटामिन। तो विटामिन क्या किया उन्होंने? नाम दे दिया। और विटामिन को उन्होंने क्या बोला? दिस इज द एसेसरीज फैक्टर। क्या बोल दिया बच्चों? एसेसरीज फैक्टर जो हमारे लाइफ के लिए क्या है, आपका इंपॉर्टेंट होता है। द यूज ऑफ ABC टू विटामिन। अब उसमें क्या बोला गया? विटामिन ABC को क्या बोला गया? विटामिन है।
जो इंट्रोड्यूस किया गया कब 1915 में बाय मैकुलम एंड डेविस। मैकुलम एंड डेविस ने सबसे पहले यूज किया टर्म ABC2 विटामिन, मतलब ABC क्या है, एक विटामिन टर्म क्या किया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन विटामिन टर्म कौन दिया था सबसे पहले, आपके फंक ने दिया था। लेकिन ABC2 विटामिन कौन इंट्रोड्यूस किया था, मैकुलम एंड डेविस ने किया था। और उन्होंने बताया था देयर आर ओनली 2 विटामिन, वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन ए एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन इज बी। इन्होंने सिर्फ ये चीज बताया कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, ए है, और सेकंड क्या बोला, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, बी है। ये बी को क्या बोल देगा, एंटी बेरी फैक्टर बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों, एंटी बेरी फैक्टर। तो बाद में क्या आया, फैट सॉल्युबल विटामिन कंसर्न विथ कोएगुलेशन वाज डिस्कवर इन 1930, इट वाज नेम एज विटामिन के। देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन एक और आया बाद में 1930 में, जिसका वर्क क्या था, कोएगुलेशन का वर्क था, और उसको क्या टर्म दे दिया, विटामिन के नाम दिया गया। एंड द विटामिन सी वाज आइडेंटिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड नेम एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को बोला गया कि एक आइडेंटिफाई किया था प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, जिसको क्या बोल दिया था, विटामिन सी, तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी was found to be complex mixture and nomenclature also become complex. Vitamin B1 was identified as anti-beriberi factor. अब देखा जाए विटामिन बी को क्या बोला गया कि ये प्रकार क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, विटामिन का, जिसको क्या बोल दिया गया आपका कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1 का मेन वर्क क्या था, वाज आइडेंटिफाई एज एंटी बेरी फैक्टर। जो बेरी जो डिजीज होता है उसके अगेंस्ट वर्क करता है कौन, B1। 1920 एंड 1930, ठीक है, इसमें आपके नेमिंग आया वाटर सॉल्युबल विटामिन का है। मतलब 1930 तक, 1920 टू 1930 के इन बिटवीन में वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताया गया। कौन कौन सा, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 एंड B12। इसको क्या बोला गया, दिस इज नोन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। कब खोजा गया था, 1920 टू 1930 में। अब हम कैसे क्लासीफाई करते, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। देयर आर 15 विटामिन इसेंशियल फॉर ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसको देखा जाए 15 विटामिन होते हैं जो किसी भी लाइव ह्यूमन के लिए क्या होता है, आपके एसेंशियल होते हैं, जिसमें बोला क्लासीफाई किया है 2 फॉर्म में, वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन, सेकंड इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन को क्या बोल देगा, ADEK, ये क्या हो गया आपके बच्चों, फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब होता है C एंड B। अब फैट और वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, ये देखा जाए, फैट सॉल्युबल का मतलब होता है ये लिपिड में क्या होते हैं, इजिली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। और वाटर में क्या होते हैं, इजिली सॉल्युबल होते हैं, कौन, विटामिन C एंड विटामिन B। तो ये 2 फॉर्म में क्या किया, क्लासीफाई किया गया। बाद में क्या किया गया, विटामिन B कॉम्प्लेक्स इज आल्सो सब डिवाइड इनटू। अब विटामिन B को अगेन डिवाइड किया गया किस फॉर्म में, पहला एनर्जी रिलीजिंग। एनर्जी रिलीजिंग का मतलब होता है जो विटामिन एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जैसे B1, B2, B6 एंड बायोटिन। ये आपके विटामिन होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड हिमेटोपोएटिक, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कौन सा विटामिन है, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। क्या बोला जाता है कि हमारे यदि फूड में, डाइट में फोलिक एसिड और विटामिन B12 है तो हमारे बॉडी में खून ज़्यादा बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सर्ट एज फंक्शन एज देयर रिस्पेक्टिव को एंजाइम। जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कैसे यूज किया जाता है, को एंजाइम। लेकिन ओनली वन फैट सॉल्युबल विटामिन के हैज बीन आल्सो आइडेंटिफाइड द को एंजाइम, जिसका फंक्शन को एंजाइम जैसा होता है। देखिए वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन है दे आर को फैक्टर, को एंजाइम। लेकिन विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन में सिर्फ विटामिन के जो होता है को फैक्टर के जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका फंक्शन होता है। अब ये देखा जाए क्लासिफिकेशन की बात करें, फैट सॉल्युबल की बात की जा और यहाँ पे वाटर सॉल्युबल की बात। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन हो गए, विटामिन A, D, E, K अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। विटामिन वाटर सॉल्युबल में 2 आपके हो गए, नॉन B कॉम्प्लेक्स
और एक हो गया बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स को क्या बोला गया, विटामिन सी। और बी कॉम्प्लेक्स को क्या बोला गया, एक बोला गया एनर्जी रिलीजिंग और दूसरा क्या बोला गया, हिमेटोपोएटिक। अब एनर्जी रिलीजिंग की बात करते हैं, थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड। तब B1, B2, B3, B6, B7 एंड B5 ये सब क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए क्या, एनर्जी रिलीजिंग। और हिमोपोएटिक की बात करें, फोलिक एसिड मतलब B9 और विटामिन B12, ये आपके क्या होते हैं, आपके दो आपके विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं, हिमोपोएटिक होते हैं। तो विटामिन क्या क्या है, आपके दो मेन कैटेगरी में क्या किया गया, आपको डिवाइड किया गया। अब सिंथेसिस ऑफ विटामिन बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। देखिए इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिशियल। विटामिन आर नॉट सेंसाइज इन द बॉडी। देखिए हमारी बॉडी जो होती है विटामिन की सिंथेसिस नहीं करती, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में होते हैं। कहाँ पे होते हैं दोस्तों, गट में। कैन प्रोड्यूस सम विटामिन, सभी नहीं लेकिन दे प्रोड्यूस सम विटामिन टू रिक्वायर्ड बाय द मैन एंड एनिमल। द बैक्टीरिया मेनली लाइव and synthesize vitamin in the colon region where they absorb is relatively poor। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे कोलन में होते हैं, लाइव होते हैं, वो कुछ विटामिन की क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। सम एनिमल, रैट, डियर ईट देयर ओन फेस आर नोन एज कॉर्पोफैगी। कॉर्पोफैगी का मीन्स होता है, कॉर्पोफैगी किसको बोलते हैं, जो एनिमल जो अपना जो आपका वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस करते हैं फेसेज, वो अगेन क्या करते हैं, उसको इनटेक करते हैं। इन ह्यूमन नॉर्मल एसेंशियल बैक्टीरियल सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के एंड बायोटिन में बी सफिशिएंट टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं सेंसाइज करते हैं, कौन, जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो इसको विटामिन के और बायोटिन के क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। For other vitamin B complex, the synthesis and absorption are relatively less। जैसे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जो विटामिन सेंसाइज होता है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही लो अमाउंट में होता है। अब इंपॉर्टेंस होता है, क्यों होता है, उसका कारण क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक किल द विटामिन सेंसाइजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट, हेंस द एडिशनल कंजप्शन ऑफ विटामिन इज रिकमेंडेड। अब इसमें देखिए जब हम लोग एंटीबायोटिक इंटेक करते हैं तो हमारे गट में जो बैक्टीरिया होती हैं जो विटामिन के सिंथेसिस करती है, क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए क्या होता है, कुछ विटामिन जो माने विटामिन जो होते हैं हमको बाहर से कंजप्शन करना पड़ता है। अब पहला हम लोग बात करें फैट सॉल्वेंट विटामिन की बात करें। 4 विटामिन नेमली ए, बी, ए, डी, ई, के आर नोन एज फैट और लिपिड सॉल्वेंट विटामिन। देयर सॉल्युबिलिटी इन डाइट, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन आर एसोसिएटेड विथ फैट। अब इसमें वाटर फैट सॉल्वेंट के बोला गया क्योंकि जो विटामिन ए, डी, ई के जो आपके होते हैं वो फैट या लिपिड में सॉल्वेबल होते हैं, और हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं पूरी बॉडी में, किससे एसोसिएट होके बच्चों, फैट के साथ। इतना तो इसको क्या बोलते हैं, फैट सॉल्वेबल विटामिन। दे आर सॉल्वेबल इन फैट एंड ऑयल एंड आल्सो द फैट सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, एसीटोन। ये फैट सॉल्वेबल विटामिन जो आपके होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके फैट या ऑयल में क्या होते हैं, इजिली सॉल्वेबल होते हैं। फैट सॉल्वेबल विटामिन कैन बी स्टोर इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। देखिए हमारे बॉडी में लीवर होता है ऑर्गन और एडिपोज टिश्यू होता है, उसी में फैट सॉल्वेबल विटामिन का होते हैं आपके मेनली स्टोर होते हैं। एक्सेस कंजप्शन ऑफ दीज विटामिन particularly A and D लीड टू द एक्युमुलेशन एंड टॉक्सिक इफेक्ट। देखा जाए यदि आपके बॉडी में ओवर स्टोरेज हो जाता है, एक्सेस कंजप्शन हो जाता है किसका, विटामिन ए और डी का, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएंगे और टॉक्सिक का इफेक्ट कॉज करते हैं। ऑल द फैट सॉल्वेबल विटामिन आर आइसोप्रिनोइड कंपाउंड। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। जितने भी फैट सॉल्वेबल विटामिन होते हैं उसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, आइसोप्रिनोइड कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं। They are made up of one or more of the 5 carbon unit known as isoprene unit। जैसे ये आपका क्या है, आइसोप्रीन यूनिट है जो किस में पाया जाता है, आपका विटामिन, फैट सॉल्वेबल विटामिन जितने उसमें पाया जाता है। फैट सॉल्वेबल विटामिन डाइवर्स फंक्शन आपके होते हैं, डाइवर्स फंक्शन डिफरेंट फंक्शन होता है, एंड विटामिन के जो होता है एक को एंजाइम की जैसे क्या करता है, आपको वर्क भी करता है आपके बॉडी के अंदर। विटामिन के
सेकंड बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, जैसे विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस ग्रुप। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी एंड इन लार्ज क्वांटिटी। अब 61B12 की हम बात कर ले, जितने भी विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। द वाटर सॉल्युबल विटामिन आर फ्रॉम फॉर्म कोएंजाइम, जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं कोएंजाइम होते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, B6 एंड B12 इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। अब देखा जाए ये जो विटामिन होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब एक टर्म आता है दोस्तों विटामिन, विटामर। विटामर्स होते क्या हैं, तो विटामर्स रिप्रेजेंट द केमिकली सिमिलर सब्सटेंस दैट पॉजेज क्वांटिटेटिवली सिमिलर विटामिन एक्टिविटी। अब इसमें देखा जाए जो केमिकली सिमिलर होते हैं और जो सब्सटेंस होते हैं वो नियरली क्या होते हैं आपके सिमिलर एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें विटामर का, माने विटामिन क्लियर आ गया। विटामर, विटामर क्या है, वो केमिकली सिमिलर सब्सटेंस होते हैं जो सेम एक्टिविटी सिमिलर एक्टिविटी क्या करते हैं आपके बॉडी में जनरेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड आर विटामर ऑफ विटामिन ए। अब देखा विटामिन ए की आपके क्या हो गए, 3 आपके क्या हो गए विटामिन हो गए। इसी प्रकार से पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्साल एंड पाइरिडॉक्सामाइन आर द विटामर ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 की क्या हो गए आपके विटामर हो गए। तो ये एग्जाम्पल होता है विटामर का। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। हल्का सा कोई भी डाउट होगा, ये मेरा गिवन यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो इस पर आप हमको ईमेल कर सकते हैं dkumarlifescienceClasses@gmail.com। कोई भी डाउट होगा आपका वेल क्लियर हो जाएगा, ऑन स्पॉट आपको आंसर दिया जाएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।